वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन बाय मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट। मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट का ये जो वर्क है वो वुमेन राइट्स के बारे में है। ऑलरेडी जो है वो हम चैप्टर 8 डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो है वो हम इस बुक का जो है वो चैप्टर नंबर जो 5 है वो डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन जो है वो चैप्टर 5 को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो है वो क्रिटिसिज्म हुआ है। वोल्स्टोनक्राफ्ट ने राइटर्स को जो है वो क्रिटिसाइज किया है। मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट की बर्थ हुई थी 27 अप्रैल 1759 में एंड इनकी डेथ हुई थी 10 सितंबर 1797 में। ब्रिटिश राइटर थी, फिलोसफर थी एंड एडवोकेट ऑफ वुमेन्स राइट्स थी कि वुमेन्स को उनके एजुकेशन के, पॉलिटिक्स में पार्ट लेने के या फिर सोसाइटी के अंदर कुछ भी है उसके अंदर इक्वली पार्ट लेने का जो राइट है वो वुमेन के पास है। एंड इसी के लिए जो है वो उन्होंने अपनी फेमिनिस्ट फिलोसफी एंड फेमिनिस्ट वर्क जो है वो दिए हैं। फर्दर आते हैं अपने वर्क की तरफ जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 5 को जो है वो टाइटल दिया गया है एनिमा वर्जन्स ऑन सम ऑफ द राइटर्स हु हैव रेंडर्ड वुमेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ पिटी बॉर्डरिंग ऑन कंटेम्प्ट। मीन्स के कुछ राइटर्स थे 18th सेंचुरी में मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट के टाइम पे जो कि वुमेन के अगेंस्ट जो है वो राइटिंग्स लिख रहे थे। उन्हीं को जो है वो इसमें क्रिटिसाइज किया है। मीन्स कि उनकी कुछ लाइंस जो है वो मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट ने ली हैं, उनके ऊपर इन्होंने अपना आर्गूमेंट किया है कि उन राइटर्स के थॉट्स, वो जो मैन थे उनके जो थॉट्स थे वुमेन को लेकर वो ठीक थे या नहीं, या फिर वो किस लेवल तक जो है ना वो ठीक थे, उनको क्रिटिसाइज किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना वो हम देखते हैं कि किसको जो है वो मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट ने रोस्ट किया है या फिर क्रिटिसाइज किया है। सबसे पहले जो है वो रोसो से स्टार्ट करती हैं। कहती हैं कि रोसो बिलीव करते थे जब वो अपने टाइम पे जो उन्होंने फेमिनिस्ट राइटिंग्स लिखी हैं वीमेन के बारे में, कि वीमेन जो है वो वीक है एंड पैसिव है और उनको ऐसा ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रोसो। कहते हैं कि जो एजुकेशन है उसको चाहिए कि वो वुमेन को वीक एंड पैसिव बनाए ताकि वुमेन जो है वो जस्ट उनकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उन्हें बाय बर्थ दी जाती है कि उन्होंने जो है वो अपनी यंग एज में पहुंचकर या फिर अपने एक सर्टन एज में पहुंचकर जो है ना वो मेल को सर्व करना है या फिर उनका जो हस्बैंड होगा उसको सर्व करना है। तो रूसो का ये आर्गूमेंट था कि वुमेन जो है वो पैसिव एंड वीक हैं और उनको जस्ट जो है ना वो मैन को प्लीज़ करना चाहिए। उनकी सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर उनकी जो बर्थ का जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि मैन को वो प्लीज़ करें। रूसो फर्दर कहते हैं कि किस तरह से बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है ना वो यंग एज से ही डिफरेंट होते हैं। बॉयज़ जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, गर्ल्स जो हैं वो डॉल्स के साथ खेलती हैं। मीन्स कि बॉयज़ जो है वो स्टार्ट से ही एक्टिव होते हैं एंड जो गर्ल्स हैं वो उनको जो है वो डॉल खेलते हुए देखा होगा। बट वोल्स्टोनक्राफ्ट यहाँ पे जो है ना वो इनके इस पॉइंट को रिजेक्ट करती हैं और अपना आर्गूमेंट देती हैं। वो कहती हैं कि उनको जो है वो बाय बर्थ या फिर उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो उनके चाइल्डहुड में उनको डॉल्स देते हैं, वो तभी जो है वो उनके साथ खेलती हैं। वो उनकी कोई पर्सनल चॉइस नहीं होती कि उनको जो है वो डॉल्स के साथ खेलना बहुत पसंद होता है। उनके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं, उनको बताया जाता है प्रिंसेस लाइफ का, फेरी टेल्स सुनाई जाती हैं या फिर उनको डॉल्स के बारे में बहुत ज़्यादा एडमायरेशन दी जाती है जिसकी वजह से वो डॉल से इतनी इंस्पायर हो जाती हैं, उन्हीं के साथ जो है वो खेलना पसंद करती हैं। अगर उन्हें भी जो है वो इक्वल राइट्स दिए जाएँ एंड उनको बताया जाए कि आपने जो है वो गेम्स में पार्टिसिपेट करना है, आपने जो है वो घर से बाहर जाके चीज़ों में पार्टिसिपेट करना है, तो देन जो है वो भी जो है वो लर्न कर सकती हैं, वो भी जो है वो एक्टिवली पार्ट ले सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको जो है वो बाय बर्थ ही कोई डॉल्स पसंद होती हैं। उनके माइंड में चीज़ें डाली जाती हैं, गर्ल्स के, फीमेल्स के या फिर जितनी भी वुमेन हैं हमारी सोसाइटी में, तभी जो है वो ऐसा करती हैं। रोसो फर्दर कहते हैं कि फीमेल्स को चाहिए कि अपनी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहा करें या फिर उनको फोकस करना चाहिए। उन्हें जो है वो जस्ट अपनी जो उनके सेक्सुअल फिगर है या फिर उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है जो कि मेन को अपीयर होनी है उसके ऊपर जस्ट फोकस करें कि वो बहुत अच्छी, ब्यूटीफुल एंड वेल ड्रेस्ड जो है ना वो हमेशा रहनी चाहिए। इस पॉइंट पे जो है वो वोल्स्टोनक्राफ्ट रोसो को पॉइंट को रिजेक्ट करते हुए इन्हें कहती हैं कि रोसो जो है वो खुद फ्रांस से बिलोंग करते थे। उनके पास ऐसा ही इन्वायरमेंट था या उनकी सोसाइटी में ऐसा ही था कि जो फिजिकल अपीयरेंस पे जो है वो मेन फोकस किया जाता था। वोल्स्टोनक्राफ्ट कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। मोस्टली जो है वो हमें अपनी जो इनर साइड है उस पे फोकस करना चाहिए रदर देन अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे।
रोसो फर्दर कहते हैं कि मैन को जो है वो अग्रेसिव होना चाहिए और अपनी वाइफ्स को जो है वो कंट्रोल करना चाहिए, अदरवाइज उनकी वाइफ्स हैं वो एक ड्रामा लाइक जो लाइफ है वो बना देंगी, या फिर जो है वो एक शो की तरह जो है ना मेंस की जो लाइफ है वो बन जाएगी। बट इस चीज़ को वॉलस्टोन जो है वो रिजेक्ट करती हैं। वो कहते हैं कि अगर जो है वो आप फीमेल्स को कंट्रोल करोगे, उनको एक केज की लाइफ दे दोगे, मीन्स कि उनको जो है वो फोर वॉल्स के अंदर ही रहना है, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दोगे, वो जो है वो इंडिपेंडेंटली कुछ कर नहीं सकती, उन्हें आप किसी भी चीज़ के लिए अलाउ नहीं करोगे, तो वो जो है वो बॉर्डम में चली जाएंगी या फिर वो फ्रस्ट्रेशन में चली जाएंगी, और फ्रस्ट्रेशन में आकर उनका एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर है वो बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो ये रोसो का जो आर्गूमेंट था ना कि वाइफ्स को जो है वो कंट्रोल करना चाहिए, वॉलस्टोनक्राफ्ट कहते हैं कि ये इतनी ईजी चीज़ नहीं है जितना कि रोसो कह रहे हैं। रोसो खुद फ्रांस से बिलोंग करते थे, इस वजह से उनकी जो मेंटालिटी है उनकी सोसाइटी के अकॉर्डिंगली ही थी। फर्दर जो है वो रोसो कंक्लूड करते हैं कि जिस तरह से हमारी सोसाइटी में चीज़ें हैं, मेल एंड फीमेल का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, मे बी ये स्टार्ट से ही ऐसा लिखा गया था, या फिर हमारी सोसाइटी में जैसा सिस्टम चल रहा है ये ऐसा ही होना था। बट वॉलस्टोनक्राफ्ट कहती हैं कि ये एक नॉन सेंसिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर हम खुद को चेंज करें, अगर हम अपना बिहेवियर चेंज करें, अपने नेचर को चेंज करें, तो चीज़ें जो हैं वो चेंज हो सकती हैं। और अगर हम नेचर की तरफ वापस जाएं कि जो इक्वल राइट्स बाय बर्थ दिए जाते हैं, एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग को मिले होते हैं उसकी बर्थ के साथ, अगर सोसाइटी उस ह्यूमन को वो देना स्टार्ट कर दे, तो वो इक्वल राइट्स का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि गॉड ने हर किसी को एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी के साथ पैदा किया है, इंडिविजुअलिटी के साथ पैदा किया है, बट हमारी जो सोसाइटी है वो कुछ मिथ्स क्रिएट कर देती है, कुछ लेबल्स लगा देती है, जिसकी वजह से जो है वो फीमेल को रिस्ट्रिक्शंस फेस करना पड़ती हैं एंड बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस। स्टोनक्राफ्ट ने जब ये क्रिटिसिज्म लिखा था, मीन्स के जिन मेल राइटर्स ने फीमेल के अगेंस्ट राइटिंग्स की थी, उस टाइम पे रोसो की जो है वो डेथ हो चुकी थी। इसके बाद जो है वॉलस्टोनक्राफ्ट कहती हैं कि एक डेड पर्सन के लिए जो है वो मैं क्या और आर्गूमेंट दूँ, इससे बेटर है कि हम जो है वो उसको डिस्कस ही ना करें। देन जो है वो अपने नेक्स्ट राइटर की तरफ आ जाती हैं, अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ आ जाती हैं, जो कि डॉक्टर फॉरडाइस की तरफ आ जाती हैं। डॉक्टर फॉरडाइस जो कि मोस्टली इन्होंने सर्मन्स दिए हैं वुमेंस के लिए कि उनको जो है वो कैसे बिहेव करना चाहिए, अपने मैनर्स पे, अपने ड्रेसिंग पे, अपने गेस्चर्स पे, मीन्स के जस्ट जो फीमेल्स है ना उनको अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे जो है वो कितना फोकस करना चाहिए, या फिर उनको जो है वो खुद को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए मेल्स के लिए। तो मोस्टली जो है वो इन्होंने इस चीज़ पे लिखा है। फोर्डाइस जो है वो फर्दर आगे जाते हैं और वो कहते हैं कि जो विमेन हैं, जो मोस्टली जो है वो मेल्स पे मैड हो जाती हैं कि मेल्स जो है वो उनको अटेंशन नहीं देते हैं, यहाँ पे भी जो है वो फीमेल की मिस्टेक निकालते हैं डॉक्टर फोर्डाइस कि मे बी फीमेल्स की ही मिस्टेक होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो उस मिस्टेक्स हैं वो मेल्स में से निकालती हैं, जिसकी वजह से मेल्स फेडअप हो जाते हैं, उनको जो है वो इतनी अटेंशन नहीं देते हैं। तो यहाँ पे फॉल्ट जो है वो फीमेल का निकाला गया है कि फीमेल जो है उनके अंदर एंगर इश्यूज जो है वो मोस्टली होते हैं। अब इसके अगेंस्ट जो है वॉलस्टोनक्राफ्ट क्या कहती हैं, जो है वो अपना आर्ग्यूमेंट देती हैं। कहती हैं कि ये टाइम है कि मैन को जो है वो खुद पे जो है ना वो काम करना चाहिए, खुद पर ये वर्क करें, खुद के इनके जो एंगर इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करें, या इनके खुद की नेचर में जो मिस्टेक्स हैं उसको निकालें। फर्दर कहते हैं कि डॉक्टर फोर्डेस जो हैं उन्होंने कभी भी यहाँ पे ये मेंशन वो नहीं करेंगे कि मैन जो है वो अपनी मिस्टेक को मानते हैं, या मैन भी जो है वो कहीं गलत हो सकते हैं। वो जस्ट फीमेल को ही जो है ना वो गलत कहेंगे। ये भी जो है वो रूसो से इंस्पायर्ड लगते हैं, जो कि फिजिकल अपीयरेंस पे जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट जो वॉलस्टोनक्राफ्ट का जो चॉपिंग ब्लॉक था वो डॉक्टर ग्रेगरी थे। डॉक्टर ग्रेगरी वही हैं जिन्होंने अपनी डॉटर को हमेशा यही एजुकेशन दी कि उसके जो लाइफ का पर्पस है वो यही है कि उसने हमेशा जो है वो मैन को प्लीज़ करना है। वंस अगेन जो है वॉलस्टोनक्राफ्ट जो है वो ऑब्जेक्शन लगाती हैं डॉक्टर ग्रेगरी के इस टेक्स्ट पे कि जो अपीयरेंसेस हैं वो ज़्यादा मैटर करती हैं। वो कहती हैं कि जो वुमेन की ट्रू इनर फीलिंग्स हैं उसको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, या फिर वुमेन्स की जो ट्रू इनर सेल्फ है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, रदर देन कि आप जो है वो जस्ट अपीयरेंसेस पे फोकस करें कि कोई ब्लैक है, कोई वाइट है, किसी के फीचर्स कैसे हैं, किसी की नोज एंड आई कैसी है, मीन्स कि आप इसको जज करते हो। आपने कभी ये देखा नहीं है कि वुमेन्स के अंदर जो टैलेंट है वो क्या है, उनके अंदर कैसी कैपेबिलिटीज़ हैं, उनके अंदर कैसी एक्सेलेंस है। इन चीज़ों पे जो है वो कोई फोकस ही नहीं करता है।
फर्दर वोllstonecraft कहती हैं कि सोसाइटी के अंदर जो है ना, जब तक वुमेन जो है वो अपनी इनर सेल्फ को चेंज नहीं करेंगे, मीन्स के जो चेंज है वो उनके अंदर से आए ना कि उनके बाहर से आए, तब तक जो है वो सोसाइटी में कोई इंप्रूवमेंट जो है वो नहीं हो सकती है। डॉक्टर ग्रेगरी फर्दर एडवाइस वुमेन को करते हैं कि वुमेन को चाहे कि इनके पास जितना नॉलेज है उसको हमेशा हिडन रखा करें, मेल्स के सामने ऐसे ही बिहेव किया करें कि ये डल हैं एंड डम्ब हैं और इनके पास जो है वो कोई इंटेलेक्चुअल चीज़ नहीं है या फिर इनके पास कोई नॉलेज नहीं है। इनको चाहिए कि इनके पास जितना भी नॉलेज है उसको हमेशा जो है वो हिडन या फिर हाइड करके जो है ना वो मेल से रखें, और मेल्स को जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि उनके पास जो है वो ज़्यादा नॉलेज है। वोllstonecraft जो है वो इसके एंड पे कहती हैं कि बेटर है कि हम जो है वो अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट पे जो है वो मेन फोकस अपना रखें रादर देन के एक सेक्सुअल अट्रैक्शन पे। सेक्सुअल अट्रैक्शन जो है वो कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएगी, बट जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है वो हमेशा जो है वो लाइफ में रहता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे जो है वो रिस्पेक्ट ही वर्क करेगी, ना कि आपकी जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है जो कि वर्क करेगी। सो बेटर है कि अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें, अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को इम्प्रूव करें, अपनी एजुकेशन पे फोकस करें, ना कि आप अपने नेल्स पेंट्स पर, अपने मेकअप पर या फिर अपने ब्यूटी पर फोकस करें। नेक्स्ट जो राइटर हैं जिनको जो है वोllstonecraft ने क्रिटिसाइज़ किया है वो है मिसेस पियोजी। मिस्टर पियोजी जो है वो कहती हैं कि वुमेन जो है वो अपनी इंटेलिजेंस की इंसल्ट सुनने के लिए जो है वो विलिंगली रेडी रहती हैं, बट अगर उनकी अपीयरेंस पे कोई बात करे तो वो उनको जो है वो इंसल्टेड लगता है, बट अगर उनके इंटेलिजेंस पे कोई बात करे तो उनको जो है वो कोई फ़र्क इस बात से जो है वो नहीं पड़ता है। वोllstonecraft कहते हैं कि एक एम्प्टी क्लेम है, क्योंकि आप ये अंडरस्टैंड नहीं कर सकती हो कि वुमेन के माइंड एंड हार्ट में क्या चल रहा है, क्योंकि उनको जो है वो बाय बर्थ ही सिखाया जाता है कि आपने अपनी फीलिंग्स को हाइड करना है। तो इस वजह से किसी भी वुमेन की जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, उसका जो इमोशनल लेवल है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। नेक्स्ट जो राइटर हैं बर्नस, जिनको जो है वो क्रिटिसाइज़ किया है। बर्नस जो है वो प्रेज़ करती हैं रूसो के वर्क को, कि रूसो ने जो है वो वुमेन को उनकी लाइफ गुजारने के बहुत सारी एडवाइसेस दी हैं एंड बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है कि वुमेन को जो है वो अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करनी चाहिए, मैन को कैसे प्लीज़ करना चाहिए, या फिर जो उनका नेचुरल रोल है कि जस्ट जो है वो उन्होंने मैन की वर्शिप करनी है और सारी अपनी लाइफ जो है वो एक मेल को जो है वो सर्व करना है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ रूसो ये जो चीज़ें हैं वो वुमेन लर्न कर सकी हैं। वोllstonecraft कहती हैं कि इस पे जो है वो क्रिटिसाइज़ करना ही जो है ना वो वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि ये जो राइटर हैं जो कि रूसो के साथ कन्विंस हो रही हैं, उनके आर्गूमेंट्स को एक्सेप्ट कर रही हैं, मीन्स कि ये भी जो है वो रूसो की तरह सिली एंड डम्ब हैं, और जिनकी लाइफ का जो सिंपल ये है कि मैसेज के सिर्फ वो वुमेन जो है वो वीक हैं और इनकी लाइफ का पर्पस जो है वो मेल्स को सर्व करना है। बल्कि जो वोllstonecraft है वो चाहती हैं कि जो लाइफ है उसको प्लेन एंड सिंपल बनाया जाए, और जो बहुत सेक्सेस है हमारी सोसाइटी के मेल एंड फीमेल, उनको जो है वो इक्वल राइट्स मिले एंड वो इक्वल लेवल पर जो है वो ग्रो करें। वोllstonecraft फर्दर रीज़न की बात करती हैं, जैसे कि उन्होंने स्टार्ट से ही इस वर्क में जो है वो ये आर्गूमेंट दिया है कि वुमेन को चाहिए कि वो रीज़न पे बिलीव करें एंड रीज़न को बेस बनाकर कोई भी जो है ना वो काम करें। इसमें इसी तरह उन्होंने एक राइटर है मिसेस मकॉले, यहाँ पे इनको मेंशन किया है, उनको अप्रिशिएट करती हैं कि वो किस तरह से रीज़न पे बिलीव करती हैं एंड वुमेन राइट्स के बारे में बात करती हैं कि वुमेन जो है उनके अंदर ज़्यादा एबिलिटीज़ होती हैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की, एंड उनके अंदर जो है ना वो गुड सेंस होती है जिसके थ्रू जो है वो रीज़न को अंडरस्टैंड कर सकती हैं एंड थिंग्स को एक बेटर वे में जो है वो अंडरस्टैंड कर सकती हैं। वोllstonecraft एक और आर्गूमेंट देती हैं कि मैन जो हैं उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं चीज़ों को लर्न करने में, या फिर इनकी जो इंटेलिजेंस इंक्रीज़ करने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो मेल्स हैं वो मिस्टेक्स करते हैं एंड मिस्टेक्स से क्या होता है कि हम चीज़ों को लर्न करते हैं, क्योंकि मेल्स को जो है वो कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है कि आपने जो रॉन्ग चीज़ की है वो क्यों की है। अगर यहाँ पे कोई फीमेल होगी उससे तो जो है वो थाउजेंड क्वेश्चंस किए जाएंगे कि आपने ये काम किया है तो क्यों किया है, कोई भी अगर गलत चीज़ की है या फिर सही भी चीज़ हो तभी जो है वो क्वेश्चन किया जाता है। तो मेल्स के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि वो जो है मिस्टेक्स करें एंड उनसे जो है वो लर्न करें। अगर हम लोग यहाँ पे वुमेन से कंपेयर करें उनके पास चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। बट समटाइम्स क्या होता है कि हमारी मिस्टेक्स जो हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, इवन कि हमें जो है वो अपनी पूरी लाइफ जो है वो उन मिस्टेक्स के जो है ना वो लेसन मिलते रहते हैं। बट कोई भी चीज़ जो है वो हार्ड वर्क के बगैर जो है वो नहीं मिलती हैं। किसी भी चीज़ के लिए जो है वो हार्ड वर्क एंड सोरो जो है ये मेन एलिमेंट्स होते हैं। या फिर किसी भी चीज़ को आपने अचीव करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हार्ड वर्क करें एंड उस चीज़ का जो है ना वो पेन लें, देन ही आप जो है वो कोई चीज़ जो है वो अचीव कर सकते हो।
फर्दर जो है वोllstonecraft कहती हैं कि इसी वजह से जो है वो मैं किसी पार्टी में अगर खड़ी हूँ और वहाँ पे जो है वो आर्गुमेंट्स ना हो रहे हों या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी आर्गुमेंट्स ना हो रहे हों तो मैं वहाँ पे स्टैंड नहीं करती हूँ, क्योंकि इस चीज़ को जो है वो रूड माना जाता है। क्योंकि मिस्टेक से ही हम अंडरस्टैंड करते हैं और जब तक हम एक दूसरे से उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे तो हम जो है वो उस चीज़ को लर्न भी जो है वो नहीं कर सकते हैं। फर्दर जो है वोllstonecraft कहती हैं कि आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप मॉरल गुडनेस की तरफ चले जाएँ, आप अपनी लाइफ़ को जो है वो उस तरफ डिवोट कर दें, या फिर आप जो है वो शैलो अपॉर्चुनिटीज़्म की तरफ चले जाएँ। मीन्स कि आप जो है को जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, आप उनको जो है वो अचीव करें एंड उस चीज़ से जो है वो लर्न करते ही जाएँ एंड आप एक ऐसे इंटेलेक्चुअल लेवल पे पहुँच जाते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा जो नॉलेज है वो इकट्ठा हो जाता है। तो ये दोनों वेज़ आपके पास हैं, इनमें से आप जस्ट एक ही चूज़ कर सकते हो और एक को लेकर चलोगे तो देन ही कुछ अचीव किया जा सकता है। अगर आप मॉरल गुडनेस की तरफ जाओगे तो आप जो है उससे भी कुछ अच्छा करते जाओगे। मीन्स कि आप एक वे ले रहे हो ना, तो दूसरा जब आप अपॉर्चुनिटीज़्म की तरफ जाओगे तो आपके पास वो एक सेकंड वे है। जब उस पे जाओगे तो फिर आप मॉरल गुडनेस को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो चांस लेना जो है वो आपका खुद का राइट है, आपने क्या करना है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर जो है वो हमने राइटर्स को क्रिटिसाइज़ किया है कि जो मेल्स राइटर्स थे वो फीमेल्स के बारे में क्या थॉट्स रखते थे, उन्होंने क्या राइटिंग्स की एंड वोllstonecraft ने किस तरह से उनके आइडियाज़ को रिजेक्ट किया एंड उनके अगेंस्ट जो है वो अपने आर्गुमेंट्स दिए और उनको क्रिटिसाइज़ किया। आपको किस राइटर का जो पॉइंट है वो अच्छा लगा, कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।